नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स समाचार। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। अरावली में 11 दरारों से थार की धूल पहुंच रही दिल्ली एनसीआर पर्वतमाला को लेकर एक्सपर्ट्स ने दी चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली की नई परिभाषा को मंजूरी मिलने के बाद लोग इसका विरोध कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का दावा है कि अरावली में 11 दरारें हो चुकी हैं, जिससे थार की धूल दिल्ली एनसीआर तक पहुंच रही है। नई परिभाषा से 90% अरावली संरक्षण से बाहर हो जाएगी, जिससे पर्यावरणविदों ने दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली की नई परिभाषा को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इस बीच एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि अरावली में अब तक 11 दरारें हो चुकी हैं। इन्हीं दरारों की वजह से थार की धूल दिल्ली एनसीआर तक पहुंच रही है। नई परिभाषा से थार का फैलाव दिल्ली एनसीआर तक होने लगेगा। अरावली को बचाने के लिए पर्यावरण पर काम करने वाली विभिन्न संस्थाओं और एक्टिविस्टों ने भी विरोध दर्ज कर लिया है। अरावली विरासत जन अभियान के तहत विभिन्न संगठन अपनी बात राज्यसभा और लोकसभा सांसदों तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को मंजूरी दे दी है, जिसमें कहा गया है कि वही पहाड़ियां अरावली का हिस्सा होंगी जो कम से कम 100 मीटर की हो। ऐसे में आकलन बता रहे हैं कि 90% अरावली संरक्षण से बाहर हो जाएगी। हरियाणा और गुजरात में पहाड़ियों और भी कम ऊंची हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता कैलाश मीणा के अनुसार पिछले कुछ दशकों में 692 किलोमीटर लंबी अरावली पर्वतमाला का विनाश तेजी से हुई है। खनन से यहाँ लगभग 12 दरारें खुली हैं। ये दरारें राजस्थान में अजमेर से झुंझुनू और दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ तक फैली हुई हैं। दरारों से रेगिस्तान की धूल दिल्ली एनसीआर तक पहुंच रही है। इन फैसले के खिलाफ सरकार और अन्य लोगों के तर्क भी सामने आ रहे हैं। केंद्र ने कोर्ट में दावा किया है कि अरावली की नई परिभाषा पूरी तरह वैज्ञानिक आधार पर तय की गई है। इस नई परिभाषा से अरावली के संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बताया जा सकेगा। तर्क है कि अरावली के लिए एक स्पष्ट परिभाषा की सख्त जरूरत थी। अलग अलग राज्यों में अरावली की अलग अलग परिभाषा होने से नीतिगत भ्रम की स्थिति बनी हुई है। गुड़गांव और उदयपुर में पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने अरावली पहाड़ियों की नई ऊंचाई आधारित परिभाषा के खिलाफ विरोध जताया। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में यह परिभाषा स्वीकार की। कार्यकर्ताओं ने चेताया कि इससे खनन, निर्माण और वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है, जो पारिस्थितिक संतुलन के लिए हानिकारक होगा। अब तक ले बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी टाइम्स समाचार।